जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पत्ती यानी कि लिप के बारे में पूरा एकदम अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं जो पत्तियां होती है वो कहाँ से निकली होती है और पत्ती के बाहरी वाले भाग को क्या बोला जाता है और ये अंदर जो गया रहता है इसे क्या बोला जाता है और इस नोकीले वाले भाग को क्या बोला जाता है। आइए इन सब के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं पत्तियों के प्रकार पर। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग पत्तियों का रूपांतरण कैसे हो जाता है, यानी कि पत्तियों जो होते हैं कैसे कभी कांटेनुमा संरचना लेती हैं, कभी स्प्रिंग टाइप संरचना लेती हैं, ये सब कैसे होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पत्ती के बारे में शुरू से। तो जो होती है भैया पत्तियां, यह कहाँ से निकली होती हैं। अगर हम बात करें निकलने के, तो यह तना से निकला होता है। कहाँ से निकला होता है? तना से निकला होता है। ठीक, फिर तना में से जहां से पत्ती निकला होता है इसे हम लोग बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं वृंत यानी कि पेशियोल। क्या बोलते हैं भैया? तो इसे हम लोग बोलते हैं वृंत यानी कि पेशियोल। तो ये वृंत का काम क्या होता है? तो ये वृंत का काम होता है पत्ती को उधर झुका के रखना जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ता हो। तो इस वृंत का क्या काम होता है भैया पेशियोल का? तो पत्ती को उधर झुका के रखता है जिधर सूर्य का प्रकाश आता है। ठीक, तो यही वृंत जो होता है भैया यह आगे जाकर बन जाता है मध्यशिरा। क्या बन जाता है? यही आगे जाकर बन जाता है मध्यशिरा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? तो इसे हम बोलते हैं मध्यशिरा यानी कि इंग्लिश में मिडरिप। क्या बोलते हैं? मिडरिप। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अब देखिए, इसी मध्य शिरा में से निकले होते हैं भैया कुछ शिराएं। क्या निकले होते हैं? इसी मध्य शिरा से निकले होते हैं कुछ शिराएं, जिसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे जो होती हैं कुछ शिराएं निकली होती हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भैया विंटल। क्या बोलते हैं? विंटल। ठीक, यानी कि शिरा। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि इस विंटल में से भी कुछ शिराएं निकली होती हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भैया? तो भैया इसमें से जो ऐसे ऐसे निकली होती हैं, इसमें से जो ऐसे निकली होती हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो इन्हें हम बोलते हैं भैया विन। क्या बोलते हैं? VIN, विन यानी कि नस बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर अगर हम बात करें कि भैया यह जो पत्ती होता है, यह पत्ती का यह जो नोकीला वाला भाग होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं एप्रिक्स। इस नोकीले वाले भाग क्या बोलते हैं भैया? तो एप्रिक्स बोलते हैं। ठीक, एप्रिक्स बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगर हम बात करें कि भैया यह जो पत्तियां होती है, यह जो बाहर वाला भाग होता है, इसे क्या बोला जाता है? यह जो बाहर वाला भाग है, इसे अगर हम बात करें क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है भैया मार्जिन। क्या बोला जाता है? मार्जिन। ठीक, तो इस पत्तियां के बाहर वाले भाग को क्या बोला जाता है भैया? तो मार्जिन बोला जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हमने भैया पत्तियों के बारे में पूरा एकदम अच्छे समझ लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं पत्तियों के प्रकार कि भैया यह जो मार्जिन होता है, मार्जिन यानी कि पत्तियों का यह जो बाहरी भाग होता है, इस बाहरी भाग के आधार पर पत्तियों को कितने भागों में यानी कि कितने प्रकार में बांटा गया है, आइए हम लोग इस क्लास में अब देखते हैं। अब हम देखते हैं पत्तियों को उनके मार्जिन यानी कि बाहरी भाग के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। यह जो बाहरी भाग होता है इसके आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है पत्तियों को। तो देखिए, पत्तियों को उनके मार्जिन के आधार पर यानी कि बाहरी भाग के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में मेरे दोस्त? तो दो प्रकार में बांटा गया है। पहला जो होता है सरल पत्ती होता है और इस इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल लीफ। क्या बोलते हैं भैया? तो इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल लीफ। और दूसरा होता है भैया संयुक्त पत्ती। क्या होता है? दूसरा होता है संयुक्त पत्ती। क्या होता है मेरे दोस्त? तो दूसरा होता है संयुक्त पत्ती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड लीफ या कॉम्प्लेक्स लीफ। क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ या कॉम्प्लेक्स लीफ बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो भैया पत्तियों को उनके बाहरी भाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार में बांटा गया है? तो भैया दो प्रकार में। पहला सरल पत्ती जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल लीफ, दूसरा संयुक्त पत्ती जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लीफ। अब आइए हम लोग समझते हैं सिंपल लीफ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लीफ क्या होता है। तो जो पत्तियां, जिन पत्तियों का जो मार्जिन होता है वह एकदम सीधा हो यानी कि एकदम प्लेन हो, जैसे मान लिया मध्य शिरा और मध्य वृत्त और मध्य शिरा गया। ठीक है, तना है। ठीक, यह जो जिस पत्तियों का यह जो मार्जिन हो एकदम सीधा गया हो यानी कि एकदम प्लेन हो, कोई भी उसमें ऐसे नोकीला ना बना हो, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल लीफ यानी कि सरल पत्ती। क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ यानी कि सरल पत्ती। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जिसका मार्जिन एकदम सीधा गया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ यानी कि सरल पत्ती।
और पत्ती में क्या होता है भैया, इसमें कुछ सिराएं होती हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स लिफ यानी या कंपाउंड लिफ जिसे कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं संयुक्त पत्ती। तो संयुक्त पत्ती क्या होता है? तो संयुक्त पत्ती वह होता है जिसका जो मार्जिन होता है, जिसका मार्जिन जो है कांटे नुमा हो। किस तरह हो? इस तरह कांटे नुमा बना हो। जिसका मार्जिन क्या हो? इस तरह कांटे नुमा बना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिफ बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या? संयुक्त पत्ती। ठीक, तो जिसका मार्जिन इस तरह कटा हुआ है, थोड़ा नुकीला बना हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे भैया? तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिफ। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिफ। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो भैया पत्तियों को उनके मार्जिन के आधार पर यानी कि बाहरी भाग के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया मेरे दोस्त? तो भैया 2 प्रकार में बांटा गया है। तो देखिए, पहला सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। ठीक, तो इसमें सिराएं ऐसी निकली होती हैं। ठीक, जैसे आइए हम देखते हैं सरल लिप के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और संयुक्त लिप के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, जैसे सरल लिप में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे भैया आप आम का पत्तियां देखे होंगे, आप आम के पेड़ की पत्तियां, तो किस तरह होती हैं? ऐसे ही जो उनका मार्जिन होता है वो ऐसे एकदम प्लेन होता है, वो कहीं पर कटा पिटा नहीं होता है। तो किस में आ जाएंगे भैया? तो वह सरल लिप में आ जाएंगी। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा इसमें देख सकते हैं आप, जैसे अमरूद का हो गया पत्तियां और नींबू का पत्तियां हो गए, वो सब किस में आ जाएंगे? वो सब सरल लिप में आ जाएंगे। और अगर हम बात करें संयुक्त पत्ती में, तो संयुक्त पत्ती में जैसे आप नींब का पत्ती देख सकते हैं, नींब का पत्ती ऐसे कटा हुआ होता है। जैसे आप रोज का पत्ती देख सकते हैं, रोज के फूल का पत्ती, वैसे आप अड़हुल का फूल का पत्ती देख सकते हैं, उसका भी जो मार्जिन होता है वो ऐसे कटा हुआ होता है। तो वो सब किस में आ जाएंगे? वो सब आ जाएंगे भैया संयुक्त पत्ती यानी कि कंपाउंड लिफ में आ जाएंगे। आई होप आप लोग को यह पूरा दोनों प्रकार के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पत्तियों को जो है सीरा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। या जो सीरा भैया, इस सीरा के आधार पर भी जो पत्तियां होती हैं इन्हें भी कुछ प्रकार में बांटा गया है। अब आइए इन प्रकार को हम लोग देखते हैं। सीरा के आधार पर पत्ती कितने प्रकार के होते हैं, इसे देखने से पहले यहाँ पर एक चीज समझिए। जैसे हमने देखा कि भैया पत्ती क्या होता है, पत्ती ऐसे तना में से निकला होता है, यह जो होता है ऐसे आगे जाकर मध्य सिरा बन जाता है। ठीक, हमने यह देखा, और यह सब सिराएं होती हैं। ठीक, तो इस पत्ती में भैया कुछ छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ छोटे छोटे ऐसे धब्बे पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे ऐसे धब्बे पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट जिन्हें हम बोलते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और पत्तियां जो होती हैं, एक चीज और समझिए आप, पत्तियां जो होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे जो है छेद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। देखिए, इसको अच्छे से हम बनाते हैं इमेज को। देखिए, पत्ती हम बना रहे हैं। देखिए, ठीक, यह पत्ती है। तो अभी हमने देखा कि भैया पत्ती पर छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण अलग टॉपिक हो जाता है, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। और देखिए, इस पत्ते के अंदर छोटे छोटे छेद भी पाए जाते हैं। अभी हमने क्या देखा? छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, और इस पत्ती के अंदर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मेरे दोस्त? तो इस पत्ती के अंदर ऐसे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम लोग बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? जिन्हें हम बोलते हैं रंध्र यानी कि स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो इस स्टोमेटा का काम क्या होता है? तो भैया इस स्टोमेटा का काम होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। इस रंध्र का काम होता है। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से पता चल गया होगा। तो रंध्र का भैया काम क्या होता है? तो इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और O2 यानी कि ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। इस रंध्र यानी कि स्टोमेटा का काम होता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं सीरा के आधार पर पत्ती कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पत्ती जो होती है वह सीरा के आधार पर 2 प्रकार की होती है। पहला होता है एकांतर पत्ती और दूसरा होता है जालिकावत पत्ती। ठीक, पहला एकांतर पत्ती, दूसरा जालिकावत पत्ती। ठीक, तो भैया एकांतर पत्ती क्या होते हैं? तो वैसे पत्ती जिनके जो सिराएं होती हैं वह
पैरेलल हो, यानी कि सीधे हो। जैसे आप केला का पत्ती देखे होंगे तो केला का पत्ती कुछ इस प्रकार होता है, तो यह मध्य सिरा गया है, तो इस पर जो सिराएं होती हैं वह इस तरह रहती हैं, एकदम सीधा, कोई इधर उधर इतनी नहीं, और इसमें से कोई अलग ऐसे निकला नहीं होता है सिरा उरा, ठीक। तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोलते हैं एकांतर पत्ती, जिनमें ऐसे एक सिरा निकला हो साइड से, इसे मध्य सिरा से, ठीक। जैसे आप केला का पत्ती देख सकते हैं, जैसे आप गेहूं का भी पत्ती देख सकते हैं, गेहूं धान का भी पत्ती देख सकते हैं, वैसे आप मक्का की पत्ती देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा केला की पत्ती, तो उसमें जो सिराएं हैं वह एकांतर पत्ती के सिराएं हैं, क्योंकि उसमें जो सिराएं होती है वह सीधी सीधी ऐसे एकदम होती हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसमें हमने क्या एग्जाम्पल लिखा, जैसे केला का हो गया, गेहूं का हो गया, धान का हो गया, मक्का का हो गया, ऐसे होते हैं। फिर दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त, तो दूसरा होता है जालिका उत्पत्ति। तो वे जालिका उत्पत्ति किसे कहते हैं, तो वैसे पत्ते, क्या वैसे पत्ते जिनका जो सिरा हो ऐसे एक दो निकला भी हो और इसमें से भी कुछ निकला हो, यानी कि जाली नुमा हो, यानी कि कुछ ऐसे जाली नुमा हो, यानी कि जैसे क्या कहते हैं देहातों में गौजियाइल, क्या कहते हैं गौजियाइल, यानी कि कुछ गझीर सा हो, उसे हम क्या बोलते हैं जालिका उत्पत्ति। तो अक्सर जो लंबे पत्ते होते हैं, यानी कि जो बड़े पत्ते होते हैं, वो अक्सर उसमें जो सिराएं होती है ऐसे सीधी होती है, तो क्या हो जाएंगे, वो एकांतर पत्ती हो जाएंगे। और जो छोटी पत्तियां होती हैं उसकी जो सिराएं होती हैं वो जालिकावत होती हैं, तो क्या हो जाएंगे, जालिकावत पत्ती हो जाएंगे। जैसे आम का देख सकते हैं, ऐसे ही आप बहुत सारे देख सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पर और समझिए, या जो एकांतर पत्तियां होती हैं इनका एक निशान भी होता है। जैसे आप एकांतर पत्तियां जो होती हैं उनका जो बीज होता है उस बीज के आप दो भाग नहीं कर सकते, यानी कि जैसे एकांतर पत्ती में क्या कहते हैं, केला हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया। जैसे आप धान के एक बीज को लेंगे, उसे अगर छीलेंगे तो उसके अंदर दो भाग नहीं मिलेंगे बीज के, यानी कि उसमें जो बिया होगा उसके आप दो भाग नहीं वहां पर देखेंगे, उसमें केवल एक ही भाग, आपको एक ही बिया मिलेगा, ठीक। वैसे ही आप केला का देखेंगे तो केला का जो बिया होता है वो काला काला होता है, और उस काले काले बिये ऐसे छोटा सा काला काला होता है, और इस काले बिये को आपका ये तोड़कर हम इसमें से दो भाग निकाल सकते हैं, तो उसके अंदर दूसरा भाग नहीं मिलेगा, वही भैया रहेगा केले में। और वैसे ही मक्का भी आता है जो एकांतर पत्ती में, ठीक। तो एक मक्का जो होता है, मक्का की जो पत्ती होती है वो एकांतर पत्तियां होती हैं, तो इनके जो बीज होते हैं उनके भी दो भाग नहीं कर सकते। यदि आप बोले कि भैया उतना सारा मक्का होता है तो उसके दो भाग कैसे नहीं है, तो भैया यदि मक्के के एक बीज को उठाएंगे आप, तो उसे आप अगर कहेंगे हम उसे तोड़कर उसमें दूसरा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कोई जो है तो दो बीज नहीं हो सकते। यहाँ तक क्लियर कि भैया एकांतर पत्तियों का एक निशानी होता है कि उसमें उसके जो बिया होते हैं उसके दो भाग नहीं किए जा सकते। जैसे आपने गेहूं का देखा, मक्का का देखा, केला का देखा, इन्हें हम तोड़कर दो भागों में नहीं बांट सकते। और जो जालिकावत पत्तियां होती है, यानी कि जो इनके पत्ते छोटे होते हैं और कुछ इस प्रकार होते हैं जाली नुमा, उनके जो बीज होते हैं उन्हें आप दो भाग में बांट सकते हैं। जैसे आम का आप देखे होंगे भैया, क्या आम का जो आप खाए होंगे आम, तो उसका जो गुठली होता है उस गुठली को अगर आप फोड़ेंगे तो ऊपर का जो मजबूत वाला लेयर रहता है वो निकल जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी एक गुठली रहता है, ठीक, वो नरम होता है। तो भैया जालिकावत पत्ती के कितने भाग हो सकते हैं उनके बीज के, तो भैया उसके दो भाग किए जा सकते हैं, यानी कि उसके जो बीज होते हैं उनके हम लोग दो भाग कर सकते हैं। तो जालिकावत पत्ती का ये निशानी होता है, एकांतर पत्ती का यह निशानी होता है। एकांतर पत्ती जो होती है भैया उनके जो बीज होते हैं उन्हें आप तोड़कर दो भागों में नहीं कर सकते हैं, बल्कि जालिकावत पत्ती के जो बीज होते हैं उन्हें आप तोड़कर, यानी कि जो बिया होते हैं उन्हें आप तोड़कर दो भाग में कर सकते हैं। जैसे आम का आपने खाया होगा तो उसे आपने देखा होगा एकदम अच्छे तरीके से, और यहाँ पर आपको इमेज भी दिख रहा होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं पत्तियों का रूपांतरण कैसे हो जाता है, यानी कि पत्ती जो होते हैं वो कैसे कांटे नुमा रूप ले लेते हैं, कैसे वो कीट भच्ची हो जाते हैं, कैसे वो स्प्रिंग टाइप पत्तियां जो होती हैं हो जाती हैं। आइए अब हम लोग वही देखते हैं। तो सबसे पहले समझिए पत्तियों का रूपांतरण कैसे हो जाता है। तो जिन पत्तियों में जल यानी कि पानी की कमी हो जाती है तो वो पत्तियां जो होती हैं वह कांटे का रूप ले लेती हैं, यानी कि पत्तियों के रूप में कुछ चेंजेज आ गया, कुछ बदलाव आ गया, उसे हम लोग कहते हैं पत्तियों का रूपांतरण। तो यहाँ पर देखिए पत्तियों का रूपांतरण तीन प्रकार से होता है। पहला, जिस पत्ती में भैया जल की कमी से पत्तियों का जो है रूप बदला हुआ है उसे हम लोग कहते हैं भैया जीरोफाइटिक। क्या बोलते हैं, जीरोफाइटिक, ठीक। तो भैया जिन पत्तियों में जल की कमी से जो है पत्तियों का रूपांतरण, यानी कि पत्ती जो होते हैं वो कांटे का रूप लेती है, उन्हें हम लोग कहते हैं जीरोफाइटिक।
ठीक, जैसे आप कैक्टस का पत्ती देख सकते हैं, आपको इमेज यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा। कैक्टस के पत्ती में पानी का कमी होता है, यानी कि वह जमीन के अंदर से पानी नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वह कांटे का रूप ले लेते हैं। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा जो होता है पत्तियों का रूपांतरण, वह नाइट्रोजन यानी कि NO2 के कारण होता है। तो जिन पत्तियों को भैया जमीन के अंदर से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, वो पत्तियां कीटभक्षी पत्ती का बन जाती हैं। उन पत्तियों को हम बोलते हैं नेफेंथस या पिक्चर प्लांट। क्या बोलते हैं? जिन पत्तियों को जमीन के अंदर से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, वह पत्तियां जो होती हैं वो कीटभक्षी पत्ती बन जाती हैं, और कीटभक्षी पत्तियों को हम लोग कहते हैं नेफेंथस या पिक्चर प्लांट। ठीक, जैसे आप साइड में यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, जो कि उस इमेज पर एक पत्ती है, उस पत्ती पर एक कीट बैठा हुआ है। वह कीट जो है उस पत्ती के अंदर जाएगा धीरे धीरे, तो वह पत्ती जो है वो अपना जो ऊपर जैसे कवर लगा हुआ उसको बंद कर लेगा। फिर उसके बाद उस कीट भक्षी को अपने अंदर ही मार देगा। फिर वह जो मरा हुआ कीट उट है वह उसके अंदर ही सड़गल जाएंगे, जिसकी वजह से उसे जो है नाइट्रोजन की उसके अंदर पूर्ति हो जाएगी, जो कि जो होता है कीड़े मकोड़े वह प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो उस कीड़े मकोड़े को वह सोख कर अपने अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं वो पत्तियां। उन्हें हम बोलते हैं कीटभक्षी यानी कि नेफेंथस या पिक्चर प्लांट, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक, फिर तीसरा रूपांतरण क्या होता है भैया? तो तीसरा होता है ट्रिंडरल। क्या होता है? ट्रिंडरल। तो वैसी पत्तियां जो आगे जाकर लतीदार हो जाती हैं, यानी कि स्प्रिंग नुमा संरचना लेती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिंडरल कैटेगरी पत्तियां। उनका भी रूपांतरण हो जाता है। तो वह जो होती है पत्तियां, वह भी पत्तियों का ही एक रूप होता है, जो आगे जाकर स्प्रिंग नुमा संरचना लेती हैं। जैसे आप नेनुआ को यहाँ पर देख सकते हैं, नेनुआ में जो पत्तियां होती है वो आगे जाकर स्प्रिंग नुमा संरचना लेती हैं, और इसी के मदद से वह दीवार वाल पर चढ़ती हैं। आई होप आप लोग को पत्तियों के बारे में पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भैया पत्ती में जो पत्ती कहाँ से निकला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पत्ती का जो बाहरी भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पत्ती के अंदर जो ऐसे गया रहता है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं। आई होप आप लोग को यह पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पत्ती जो होते हैं वह सिरा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और पत्ती जो होते हैं वह बाहरी भाग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे फूल यानी कि फ्लावर के बारे में एकदम अच्छे तरीके से। थैंक यू।